बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में साइकोलॉजी बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट साइकोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट का पीवाईक्यू है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, तो उसका पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 कवर किया था। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखा है, एक्चुअली ये सीरीज चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो सीरीज देख लें। आज तो विदाउट एनी, आज जो है यूजीसी नेट के फॉर्म भरने का आखिरी तारीख है 7 नवंबर। चांसेस है कि डेट बढ़ेंगे, पर अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो डेट बढ़ने का वेट मत कीजिए और जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं वो होते हैं पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू लगाना शुरू नहीं किया है तो आप पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दें। अभी बहुत टाइम है, अगर अभी से आप कवर करोगे तो मैक्सिमम कवर कर पाओगे। तो आज की जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच थ्योरी आर कंसिडर थर्ड फोर्स मूवमेंट इन कंटेम्पररी साइकोलॉजी। यानी हिंदी में देखते हैं, समकालीन मनोविज्ञान में किन सिद्धांतों को तृतीय बल आंदोलन माना जाता है। साइकोलॉजी में फोर्स होते हैं, इन्हें फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स कहते हैं। तो फर्स्ट फोर्स जो है वो साइको एनालिसिस है, सेकेंड फोर्स है वो बिहेवियरिस्टिक है, और थर्ड फोर्स जो होता है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। अगर आप इसे निमोनिक के तौर पे याद करना चाहते हैं तो पी, बी एंड एच, PBH, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिस्ट और ह्यूमनिस्टिक। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ड्रॉ इज स्ट्रेंथन ऑफ फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एंड रीजन कहता है कि बोथ ह्यूमनिस्टिक एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी बिलीव्स इन पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटी। क्वेश्चन असर्शन 1 भी सही है और असर्शन रीजन भी सही है, पर असर्शन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। कैसे, ये देखते हैं, हिंदी में देखते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में कहता है कि मानवतावादी और सकारात्मक मनोविज्ञान दोनों सकारात्मक मानवीय गुणों में विश्वास करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे बिकॉज लगाते हैं तो आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। बिकॉज लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। द राइट आंसर वुड बी द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस डील विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। एग्जिस्ट किस पे है, रियलिटी पे बेस्ड है। तो कहता है कि विज्ञान के दर्शन के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी शाखाएं अस्तित्व के प्रश्न से संबंधित है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ऑन्टोलॉजी एंड साइंटिफिक रियलिज्म। अगर आपने पैराडाइम पढ़ा होगा तो पैराडाइम में है ये जो पार्ट है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो है वो रियलिटी पे बेस्ड है। एक रियलिटिज्म होता है, एक रिलेटिविज्म होता है। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑन्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वैवहारिका एंड स्वतंत्रिका आर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि वैवहारिका और स्वतंत्रिका जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। थेरावाड़ा, सेटास्टिक्स, मध्यमिका एंड सर्वास्तिवादन। सर्वास्तिवादन से ये रिलेटेड है। द राइट आंसर वुड बी द डी। सर्वास्तिवादन और वैवहारिका और स्वतंत्रिका दोनों इसके पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं द बेसिक assumption of humanistic psychology. People are naturally striving to be creative and happy, and it is possible to specify an universal set of value that will provide people with moral anchor enabling them to decide what is right or wrong.
एंड गुड और बैड। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि इट बिलीव इन यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, कैसे वो एक दूसरे से अलग है, एंड दे शुड बी ट्रेन टू रियलाइज देयर इनर पोटेंशियल। एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑल द इनेट पोटेंशियल एंड ग्रोथ मैकेनिज्म कैन बी स्टडी साइंटिफिकली सिमिलर टू नेचुरल। हिंदी में कहता है कि मानवतावादी जो दृष्टिकोण की मूल्य मान्यताएं हैं वो क्या है, लोग स्वाभाविक रूप से रचनात्मक और खुश रहने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही है। और मूल्यों का एक सार्वभौमिक सेट निर्दिष्ट करना संभव है जो लोगों को नैतिक आधार प्रदान करेगा, ये भी सही है। तो द राइट आंसर वुड बी द 1A एंड B। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनेट बिहेवियर, इनेट यानी बाय बॉर्न। इनेट बिहेवियर क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सेस, टैसेट, फिक्स एक्शन पैटर्न और जीनोटाइप। जी हाँ, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो अलग अलग रिफ्लेक्सेस करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जैसे पलके झपकाना, ग्रास्पिंग, ये सब जो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में होते हैं। जोर से आवाज आती है तो बच्चे डर जाते हैं। तो ए, बी एंड सी। जीनोटाइप फिनोटाइप ये अलग हो, ये जीन से रिलेटेड होता है। द राइट आंसर वुड बी द ए, बी एंड सी। द आंसर इज सेकंड। जो थर्ड ऑप्शन है वो इथोलॉजी जो है वो सर्वाइवल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली एसोसिएटेड विद प्लेटो आइडिया ऑफ चैरियट दैट इज पुल्ड बाय टू हॉर्सेस। यानी कि प्लेटो ने कहा था हमारे बॉडी में दो सोल होते हैं, एक डिजायरिंग सोल होता है, एक रेसलिंग सोल होता है। तो वही क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो ने दो घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से सही रूप से जुड़ा हुआ। इच्छा करने वाली आत्मा सारथी, विवेकशील आत्मा सिर में स्थित, विवेकशील आत्मा संयम और शील द्वारा शासित होती है, या उत्साही आत्मा इस सम्मान जानती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए एंड बी है। तो ए एंड बी किस में है, बी एंड डी। रेशनल सोल इज लोकेटेड इन द हेड एंड स्पिरिटेड सोल नोन ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में है क्या है, लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट में तुर्यावस्था, अपार विद्या, पर विद्या, निधिध्यासन एंड इधर जो है ट्रांसकॉग्निटिव और हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, ट्रांसेंडेंस नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज। तुर्यावस्था क्या है, तुर्यावस्था जो है वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस होता है। तो ए का जो होगा राइट आंसर ए का 2 है। ए का 2 किस में, ए का 2 जो है वो सेकेंड ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर यहीं से मिल जाता है। ए का 2 है, बी का 4 अपार विद्या यानी एम्पिरिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस नॉलेज, और सी का हो गया थर्ड ट्रांसेंडेंशल नॉलेज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डी का 1 निधिध्यासन। नेक्स्ट हाँ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पराविद्या वर्सेस अपर विद्या। पर विद्या इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट विच इज अल्टीमेट एंड सिंगुलर। एंड अपर विद्या क्या है, पर विद्या जो कि इस लोक में संभव नहीं है, जो उससे परे हो जाते हैं। अपर विद्या क्या है, अपर विद्या इज अ नॉलेज ऑफ द फेनोमेना वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हमारे सराउंडिंग के बारे में हम अवेयर है वो अपर विद्या है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, द टेक्स्ट आउटलाइन 3 स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। श्रवण यानी हम वर्ल्ड को कैसे जानते हैं, सुनकर, मनन यानी फॉलो करके, और निधिध्यासन में होता है कि हमारा जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following were considered to be appropriate for psychological study by Wundt?
वुंट के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त माना गया है? एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट, हाईएस्ट मेंटल प्रोसेस, द टोटलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन रिडक्शनिज्म एंड फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी इसका जो राइट आंसर एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट वुंट ने किया था, एंड डी सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड रिडक्शन, एंड ई द राइट आंसर वुड बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, रेने देकार्ते के बारे में है। रेने देकार्ते आर्ग्यू दैट द बॉडी एंड माइंड इंटरैक्ट अकॉर्डिंग टू हिम विच इज द साइट फॉर दिस इंटरेक्शन। यानी कहता है कि रेने देकार्ते ने जो आर्ग्यूमेंट किया था कि शरीर और मन जो है परस्पर क्रिया करते हैं, उनके अनुसार ये कौन सा स्थान होगा, कौन सा पार्ट, बॉडी का पार्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इसका राइट आंसर है वो पीनियल ग्लैंड। Descartes proposed that the mind and body interaction in pineal gland considered the seat of soul. Next question is question number 12. Which आसन is helpful in maintaining blood pressure? बीपी को मेंटेन करने में कौन सा आसन हेल्पफुल होगा? तो राइट आंसर है वो शवासन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 शवासन यानी बिल्कुल आप रिलैक्स होकर लेट जाते हो, आपके माइंड में कोई सा भी थिंकिंग या कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक्स, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इथोलॉजी, a complex behavior that is rigidly patterned throughout a species and is unlearned is called. यानी ये कहता है कि एक जटिल व्यवहार है जो हर प्रजाति में कठोरता से प्रतिरूपित होता है और जिसे सीखने की जरूरत नहीं है, उन्हें इनबॉर्न ही ये चीज मिलता है। तो वो क्या है? वो इंस्टिंक्ट है। आपने अगर गौर किया होगा तो जब ये जो इंसेक्ट होते हैं या फिर बर्ड्स की जो ग्रुप होती हैं, वो एक दूसरे के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए चलते हैं, वो ग्रुप में चलते हैं। दिस वन इज इथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज आर नॉट फाउंड इन फ्राइडियन साइकोएनालिसिस। यानी कि फ्राइड की जो अवधारणा है मनोविश्लेषण, इसमें कौन सी है जो नहीं पाई जाती है? अनकॉन्शियस मोटिवेशन, अनकॉन्शियस मोटिवेशन को तो फ्राइड ने जोड़ दिया था। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है ये है यूंग का है। ये यूंग का है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस यूंग का है। एंड स्ट्रीविंग फॉर सुपेरियरिटी, सुपेरियरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड एडलर ने दिया था। द राइट आंसर वुड बी द बी एंड सी। बी एंड सी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज without experience dissatisfaction. This is related to which of the following in Buddhism. तो कहता है कि वर्ल्ड जैसे है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना, उसी तरह से एक्सपीरियंस करना, विदाउट एनी डिससेटिस्फैक्शन, यानी आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किससे रिलेटेड है? तो राइट थॉट इन 8 फोल्ड पाथ, राइट माइंडफुलनेस इन 8 फोल्ड पाथ, या एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग। एलिमिनेशन ऑफ क्रेविंग होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये बुद्ध ने कहा था कि अटैचमेंट ही है, जो क्रेविंग है वही दुख का कारण है। अगर आप क्रेविंग को ही एलिमिनेट कर दोगे तो आपको इस दुनिया से मुक्ति मिलेगा और आप जो है वो हैप्पी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. अरेंज द नर्व्स इन सेल्फ इंसुफिशिएंट फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी लोअर और हायर इसका एक स्टेज है। लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। क्वेश्चन कभी हायर टू लोअर पूछता है और कभी लोअर टू हायर पूछता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लोअर टू हायर में क्या आता है, जो इसका सीक्वेंस है
कमांड सेल्फ से शुरू होता है, कमांड सेल्फ, रिग्रेट सेल्फ एंड इंस्पायर्ड सेल्फ। तो कमांड रिग्रेट यहाँ नहीं दिया हुआ है, शुरू तो होता है इंस्पायर्ड सेल्फ से, इंस्पायर्ड सेल्फ है। और फिर नेक्स्ट वन इज सीरिन सेल्फ। सीरिन सेल्फ के बाद आता है प्लीजिंग सेल्फ, CDE। CDE किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। अगर आप इसका निमोनिक बनाना चाहते हैं तो मैंने इसका निमोनिक याद किया हुआ था, क्रिस्प, CRISP। अब पूछिए ये क्रिस्प क्या है? C फॉर कमांड सेल्फ, R फॉर रिग्रेट सेल्फ, I फॉर इंस्पायर सेल्फ, S फॉर सीरिन सेल्फ। इससे आपका आंसर मिलेगा। और जो लास्ट होता है वो प्योर सेल्फ होता है। तो अगर आपको हाईएस्ट टू लोअर पूछता है तो आप प्योर से शुरू करो। यहाँ पे इसका जो 7 ये है लेवल है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट दैट there are qualities of experience that cannot be explained in term of combination of traditional kind of sensation। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि अनुभव के ऐसे गुण हैं जिन्हें पारंपरिक प्रकार की संवेदनाओं के संयोजन के संदर्भ में नहीं समझाया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, गेस्टाल्ट क्वालिटेटिव। गेस्टाल्ट क्वालिटेटिव क्या होता है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे ये बेस्ड है। कहता है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जैसे फोकस करता है कि होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ पार्ट, उसी तरह से ये भी गेस्टाल्ट क्वालिटेटिव जो है उसी का पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? जाइजेस्ट। जाइजेस्ट रेफर टू द डिफाइनिंग spirit or mood of a particular period of history as shown by the idea and belief of the time। Tropism is नेक्स्ट वन है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या होता है? ट्रोपिज्म जो है वो बायोलॉजिकल टर्म होता है जो ग्रोथ और मूवमेंट रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। कॉनेरियम क्या है? कॉनेरियम इज अ ओल्डर टर्म ऑफ द pineal gland in the brain। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है टेस्टिंग द साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द नीड ऑफ ऑक्सिलियरी एग्जाम्पशन। यानी सहायक मान्यताओं की आवश्यकता के कारण वैज्ञानिक परिकल्पना का परीक्षण असंभव है। व्हाट इज द एसोसिएटेड विथ, इससे क्या रिलेटेड है, इससे संबंधित कौन सा है? ओकरिज्म, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, डुहेम क्वाइन थीसिस, इनकमेंसुरेबल प्रोबेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो डुहेम क्वाइन थीसिस है। डुहेम क्वाइन थीसिस में क्या कहता है? डुहेम क्वाइन थीसिस स्टेट दैट अ हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड इन आइसोलेशन, इट इज रिक्वायर्ड ऑक्सिलियरी अजम्पशन। हाइपोथेसिस को ऐसे अकेले टेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए ऑक्सिलियरी अजम्पशन का या सहायक परिकल्पना का जरूरत पड़ता है। इसका जो देखते हैं ओकम रेजर, लॉजिकल पॉजिटिव एंड फिलोसफिकल, ये इनकमेंसुरेबल और डुहेम क्वाइन के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको अगर रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हैं। ओकम रेजर क्या होता है? ओकम रेजर जो है एक समस्या सॉल्व करने के सिद्धांत को बताता है, जो सबसे जो सरल और इजी स्पष्टीकरण आमतौर पे जो होता है वही होता है। नेक्स्ट है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो कहता है कि यह एक दार्शनिक आंदोलन है जो 1920 में इसका वैज्ञानिकों के द्वारा एकमात्र तथ्यात्मक माना गया था, जो पारंपरिक आध्यात्मिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट वन जो है इनकमिंजरेबल, यानी कि ये एक ऐसा ये है शब्द है जिसका अर्थ होता है कि कोई सामान्य माप नहीं होता है, जिसका उत्पत्ति जिसका ओरिजिन किस में हुआ था? ग्रीक मैथमेटिक में हुआ था।
और दुहेम क्वीन थीसिस तो ये है ही कि कोई भी जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस जो होता है उसे पृथक रूप से या अलग उसे परीक्षण करना वह एक अधिक होता है जो ये उसके लिए एक्सिलियरी एजम्पशन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड इन फेवर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म। साइंटिफिक रियलिज्म जो है वो किसके पक्ष में माना जाता है? कोरोबोरेशन, एम्पिरिसिज्म, मिरेकल आर्गुमेंट एंड सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है ए, सी एंड डी, यानी कोरोबोरेशन, मिरेकल आर्गुमेंट एंड सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म। यानी आंसर इज राइट। Next question is question number 20. Which of the following are associated with path in Sufism? सूफीवाद में निम्नलिखित में से कौन से मार्ग जुड़े हुए हैं? रिपिटेंसेंस, रिनोन्सिएशन, पोवर्टी एंड अनिहिलेशन। यानी कि ये इसका जो राइट आंसर है बी, सी, डी एंड ई, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, उसको अलावा बी, सी, डी एंड ई। The right answer would be D. Next question, question number 21. Question number 21 again match of the following है। प्रतिभा, प्लाज्मा, वाक, भाव। प्रतिभा किससे रिलेटेड है? प्रतिभा जो रिलेटेड है आपको न्याय विशेषिका से रिलेटेड है। ए का 2, ए का 2 किसमें है? ए का 2 में भी 2 सेकेंड ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। बी का 4 है। प्लाज्मा ये पतंजलि से योगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज वाक, वाक जो है तांत्रिक ट्रेडिशन, तो सी का 3 किसमें है? सी का 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर ये। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी जे है, पतंजलि में भी जे, यानी प्लाज्मा पतंजलि, ये याद रखना। और वाक जो है, वाक यहाँ पे VAK और तांत्रिक का TAK समझ लीजिए। तो इस तरह से आप किसी तरह इजी करके आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ईस्टर्न साइकोलॉजी है वो उसके शब्द भी थोड़े इजी नहीं है और वर्ड भी ऐसे हैं कि आप वो या इंग्लिश में देखो या इंग्लिश में देखो या हिंदी में देखो सेम होते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक या वैसे निमोनिक बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें ये उसका डिटेल दिया हुआ है। भाव, सात्विक भाव, तामसिक भाव, पतंजलि योगायन, प्रतिभाजन। आप इसी वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। सात्विक तामसिक क्या होता है? वही वर्चूज, नन वर्चूज, इग्नोरेंस एंड सात्विक में नन अटैचमेंट होता है, तामसिक में अटैचमेंट होता है। और पतंजलि योगा जो होते हैं स्टेट ऑफ परफेक्शन दैट योगी कैन अचीव आफ्टर एंटरिंग समाधि। जो योगी लोग होते हैं जिनका हायर ये मेडिटेशन करते हैं और वो अपने आप को वर्ल्ड से डिटैच कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंटरनल योगा। इंटरनल योगा का सीक्वेंस क्या है? तो इंटरनल योगा का सीक्वेंस जो होता है वो माइंड, वाइटल, फिजिकल सब सीक्वेंस। तो अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप कैसे याद कर? जैसे इंटरनेट से समझो, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड इंटरनेट का स्पीड कैसे आता है, उसको मेजर कैसे करते हैं? MBPS करते हैं ना, उसी तरह से इसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। MBPS की जगह पे MVPS, माइंड, वाइटल, फिजिकल एंड सब कंसेंट। तो माइंड क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। वाइटल हो गया D, ओके, फिर B, C, D, A, B। द राइट आंसर वुड बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये दिया हुआ है तुर्यावस्था, प्राज्ञावस्था एंड स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था। तो इसका भी सीक्वेंस पूछते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में देखेंगे इसका सीक्वेंस पूछते हैं कि इसका सही राइट सीक्वेंस क्या है।
इसका अगर आप ये तुरीयावस्था जो होता है सबसे हाईएस्ट स्टेट होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है जागृत अवस्था होता है। अगर इसका आपको ये सीक्वेंस याद करना है तो बोलते हैं ना, किसी को चुप कराते हैं तो बोलते हैं जस्ट शट अप। तो जस्ट शट अप में है जस्ट पट, JSP एंड T। J फॉर जागृत अवस्था, S फॉर स्वप्न अवस्था, P फॉर ये क्या है प्रज्ञावस्था एंड T फॉर तुरीयावस्था। ये देखते हैं तुरीयावस्था में क्या होता है। तुरीयावस्था जो है स्टेडी स्टेट ऑफ कंसियसनेस व्हेन एसेंशियल नेचर और आत्मन इज एक्सपीरियंस। जब आपको आत्मन मिल जाता है यानी आप हाई लेवल अचीव कर लेते हो। तो फर्स्ट ए का जो हो गया वो 4 है। ए का 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। नेक्स्ट हाँ ये देखिए, वेकिंग जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्तावस्था, तुरीयावस्था। वेकिंग अवस्था, दिस इज द स्टेट ऑफ नॉर्मल कॉन्शियसनेस अवेयरनेस वेयर सेंसेस आर एंगेज विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। आपको आसपास के बारे में जानकारी होता है, आप जैसे नॉर्मल लाइफ में हो, वो है जागृत अवस्था। भी आप बोल रहे हो, देख रहे हो, आपको अवेयर है कि बगल में क्या चल रहा है, आगे पीछे क्या चल रहा है। ड्रीम अवस्था, जब आप सो जाते हो, आपको आसपास की दुनिया वो सारी चीजें से आपको कुछ पल के लिए आप डिरेल हो जाते हो या डिटैच हो जाते हो। डीप स्लीप में बिल्कुल ही भूल जाते हो। और तुरीयावस्था, जब आपको संसारिक ज्ञान से ऊपर हो जाते हो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अरेंज द फॉलोइंग टेम्पोरल सीक्वेंस। टाइम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मैसूर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कलकत्ता, मद्रास, पुणे, और साइकोलॉजी फर्स्ट जनरल ऑफ साइकोलॉजी। इसका जो आपको पता होगा सबसे पहला जो डिपार्टमेंट ये हुआ था, स्टैब्लिश्ड हुआ था, वो कोलकाता में हुआ था। अब पहले ये कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया, इसका नाम चेंज हो गया। तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप कैसे याद कर दें। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया कॉल माई मैट पुणे पटना, ऐसे करके। तो फर्स्ट जो था वो कलकत्ता का कब हुआ था, 1926। फिर ये मैसूर का 2023 था। फिर वो जो है जर्नल वाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है बेसिक अजम्पशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बेसिक अजम्पशन क्या है, जो सबसे बेसिक होता है वो। बेसिक में पीपल स्ट्राइव टू बी क्रिएटिव एंड हैप्पी, यूनिवर्सल सेट ऑफ वैल्यू इफ पॉसिबल, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। यूनिकनेस कब होता है, यूनिकनेस जो है वो बेसिक नहीं है। आप अगर किसी से यूनिक होते हो तो ये आपका हाई अचीवमेंट होता है। तो ये आपका हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेप में जब आते हैं तब आप यूनिक हो जाते हैं, जैसे आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो द राइट आंसर वुड बी द ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सम पर्सन कलेक्ट थिंग्स आर गुड्स लिसनर एंड गलिएबल, एंड रीजन कहता है कि फ्राइडियन थ्योरी सेज फिक्सेशन एट ओरल स्टेज काउज ओरल इनकॉर्पोरेटिव कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। कहता है कि जो व्यक्ति चीजों को इकट्ठा करते हैं, अच्छे श्रोता होने या भोले भाले व्यक्ति होने जैसी गतिविधियों में लगते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है। फ्राइड के अनुसार यह माना जाता है कि वो ओरल स्टेज में उनका फिक्सेशन हो गया है, वो उसे नहीं, ओरल स्टेज में उनका वो जो है सैटिस्फैक्टी नहीं हो पाया है, इस वजह से वैसा करते हैं। तो ए एंड बी असर्शन सही है, रीजन भी उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। द राइट आंसर वुड बी द ए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रिप्लेसिंग इरेशनल थॉट्स विद रेशनल वंस इज अ पार्ट ऑफ। कहता है कि आपके माइंड में जो इरेशनल थॉट आता है उसको रेशनल थॉट से उसको रिप्लेस करते हैं। तो वो कौन सा अप्रोच है, कॉग्निटिव बिहेवियर, साइको एनालिटिक, सोशल कल्चरल या बायो सोशल। कॉग्निटिव बिहेवियर जो है थॉट से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये कॉग्निटिव होगा, कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड है। साइको एनालिसिस जो है वो
ये कॉग्निटिव से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी जो है वैसी इच्छाओं, जो अपनी इच्छाएं या पास्ट से रिलेटेड होता है। सोशियो कल्चर यानी कल्चर की बातें करते हैं, जिसमें अब बायो सोशल यानी कि जो हमारे फिजिकल प्लस सोसाइटी दोनों है। द राइट आंसर वुड बी द ए। ये इसका आंसर गलत है, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग अगेन। डायलेक्टिकल ह्यूमनिज्म, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, बिहेवियरिज्म एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो जो डायलेक्टिकल ह्यूमनिज्म जो था उसका उसका ये जो थे, कौन थे? डोनाल्ड एंड मिलर। पी का 3, नो सॉरी, डायलेक्टिकल ह्यूमनिज्म जो थे एरिक फ्रॉम। अवॉइडेंस का डोनाल्ड एंड मिलर, एंड बिहेवियरिज्म का ऑब्वियसली जेबी वाटसन है, एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी गोल्डन ऑलपोर्ट है। द राइट आंसर वुड बी 3, 4, 1 एंड 2, यानी द थर्ड ऑप्शन। Who developed logotherapy? Obviously Viktor Frankl. Viktor Frankl developed logotherapy and emphasized meaning as the core human drive. Next and last question is, match the following: study motivation and explanation. Behavioristic approach, behavioristic अप्रोच जो है इसमें क्या होता है? रिवार्ड, इंसेंटिव एंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड होता है। तो पी का जो आंसर होगा वो 2 है। और ह्यूमनिस्टिक जो है वो ग्रोथ पे है। द तो सेकेंड क्यू का जो है वो राइट आंसर होगा एक्चुअलाइज नीड 3, पी का 3। टू सेकेंड का 1 का 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में। द राइट आंसर वुड बी द 31st क्वेश्चन, इन विच फिलोसफी इज प्रकृति एक्टिव ओनली इन सर्विस ऑफ पुरुषा? तो ये सांग फिलोसफी में आता है। सांग फिलोसफी के 2 पार्ट होते हैं, पर पुरुष एंड प्रकृति। ये अगेन वही वही 31 क्वेश्चन है।